आपकी मांगे सुनी जाएगी? क्या लगता है आपकी मांगे सुनी जाएगी? क्या लगता है आपकी मांगे सुनी जाएगी? क्या लगता है आपकी मांगे सुनी जाएगी? आखिर आप लोग क्यों यहाँ खड़े हुए हैं? आखिर आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। मेरा नाम रहमत अली है और आप देखना शुरू कर दिए हैं द इंटरव्यू बिहार। इस वक्त मैं मधुबनी जिला और बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भवनगामा निजाम चौक पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हमारे पीछे ये तमाम छात्र और छात्राएं आपको नजर आ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है 20 जुलाई है और 20 जुलाई को जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है सोनम सर जो लगातार कई दिनों से जो है भूख हड़ताल पे है और भूख हड़ताल पे वो इसलिए थे कि कहीं ना कहीं देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदहाल होती जा रही है। सरकार के खिलाफ जो है लगातार जो है दिल्ली में प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं गूंगी बहरी बनी हुई है, लेकिन सरकार को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे साथ यहाँ मेड फ्यूचर इंस्टीट्यूट के जो है तमाम छात्र छात्रा यहाँ मौजूद है और ये जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसका सिर्फ साफ तौर पे ये कहना है कि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं सुधार लाई जाए। उसी को लेकर के जो यहाँ तमाम छात्र छात्रा मेड फ्यूचर इंस्टीट्यूट के जो छात्र छात्रा है यहाँ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों को क्यों अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूट चल रहा है उसको लेकर के यहाँ पे इन लोगों को क्यों खड़ा होना पड़ा। हमारे साथ यहाँ तमाम छात्र छात्रा है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? महविश जमात। महविश जमाल जी, ये बताइए अभी मेड फ्यूचर इंस्टीट्यूट के जो पूरे छात्र छात्रा है यहाँ मौजूद है, क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल हर एक चीज का पेपर लीक हो जा रहा है, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, एसएससी का, सीजीएल का, तो ये बहुत खराब चीज है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। मेरी एक सिस्टर है जिन्होंने नीट दिया था, उनका बहुत अच्छा स्कोर आया था, बट रीनीट में वो अच्छा स्कोर नहीं ला पाए। तो इसमें किसकी गलती होगी? क्या हम सिस्टम से फाइट करें या एग्जाम को फाइट करें? तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बारी तक वो ऐसा चीज सुधार हो जाए कि मेरे को भी तो कॉम्पिटिशन फाइट करना है, तो कहीं मेरे साथ भी वो पेपर लीक जैसा हाल ना हो। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरा सिस्टम जो है वो काफी ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल हो हम लोगों के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और उन्हें देना ही पड़ेगा। अच्छा, धर्मेंद्र प्रसाद जी का आप इस्तीफा क्यों मांग रही है? बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर वो हमारे इतना सारा पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी जो कि उन्होंने सही से नहीं लिया। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो इस्तीफा दे। इतने बड़े वैज्ञानिक है सोनम सर, वो जो है लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पे कई दिनों से भूख हड़ताल पे थे, प्रशासन जो है उसको उठा करके ले गई है, लगातार प्रदर्शन जारी है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन क्या लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी यहाँ से? देखिए, हम एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। जब सोनम वांगचुक इतने बड़े साइंटिस्ट होके उन्होंने हमारे लिए आवाज उठाया, तो हम तो स्टूडेंट है, ये हमारा राइट है और ये हम लेके रहेंगे। ये प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना फ्यूचर सेव कर सके। हम ही है जो इंडिया को आगे बिल्ड करेंगे, हमारा फ्यूचर अच्छा हो, इसके लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो आगे एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि अभी इतना सारा पेपर लीक हो रहा है, नीट का हो रहा है, एसएससी, सीजीएल, इतना सारा पेपर लीक हो रहा है, ये हम चाहेंगे कि हम जब तक वहाँ पहुँचे तब तक एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो और ये हमारे साथ ना हो। हम लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं, इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को सुनना तो पड़ेगा। तो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हमारा आवाज वहाँ तक पहुँच सके, अपनी आवाज को दिल्ली तक पहुँचाना चाहते हैं जी। यहाँ तमाम छात्र छात्रा है, हमारे साथ एक भाई भी है, यहाँ हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम हर्षराज है। जी हर्ष जी, बताइए क्यों आखिर आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं? जी, पहले मेरा गवर्नमेंट से ये सवाल है कि जो इंसिडेंट अभी इंडिया में हो रहा है उससे पूरा होल वर्ल्ड को क्या मैसेज जा सकता है? क्या अगर ऐसे ही रहे तो होल वर्ल्ड क्या हम इंडिया के बारे में थिंकिंग करे? क्योंकि अभी का इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं लग रहा है, इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके कारण से हमारे सोनम सर हम लोगों के साथ प्रोटेस्ट में खड़े हैं, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। सोनम सर को दिल्ली पुलिस जो है वो उठा करके ले गई है, तो ये गलत हुआ है, क्योंकि अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये तो नहीं है कि वो वायलेंस के खिलाफ वायलेंस कर रहे हैं, वो तो नॉन वायलेंस के साथ कर रहे थे, तो उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए, एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए। और वो बहुत बड़े रोल प्ले कर रहे हैं हम लोगों के साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। हम लोगों को बस सरकार से ये गुजारिश है कि हम लोग छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं प्रोटेस्ट के अंदर, ना सही तो कुछ चेंजेस जरूर हो, यानी प्रयास आप लोग कर रहे हैं। जी, यहाँ जो है तमाम छात्र छात्रा यहाँ मौजूद है और ये सब शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन ऐसा कि जिस तरह से आपको बता दें कि दिल्ली में आज जो है 20 जुलाई है और दिल्ली में जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन सरकार को जो है अभी तक कुछ समझ भी नहीं आया। यूँ देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वजों के जमाने में जो अंग्रेज का जमाना चलता था, तो उस टाइम में भी जो है गांधी जी जो बैठे थे, तो गांधी जी से भी ये पूछा जाता था कि आपकी मांग क्या है, आखिर आप क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो है 20 दिनों से जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार
और केंद्र सरकार जो है वो एक बार भी नहीं गए सोनम सर से पूछने की आखिर आपकी मांग क्या है, आखिर क्यों आप जंतर मंतर पे बैठे हुए। तो इससे साफ तौर पे ये नजर आता है कहीं ना कहीं जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो पूरी तरह से जो है एजुकेशन सिस्टम को वो खत्म करना चाहती है। और ये चाहती है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को और केंद्र सरकार को डर इस बात का सताता है कि अगर देश के बच्चे, अगर देश के लोग शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल करेंगे, और सरकार से सवाल करेंगे तो सरकार के पास जवाब नहीं है इसका सवाल का जवाब देने के लिए। इसलिए जो है सरकार चाहती है कि देश के लोग जो है वो अनपढ़ है, हमसे सवाल न करे। इसको लेकर के जो है पूरी तरह से जो है यहाँ तमाम लोग जो है पूरा छात्र आप देख सकते हैं कि मैं बता दूं फिर से कि इस वक्त मैं बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के निजाम चौक पे मैं मौजूद हूँ। और ये निजाम चौक, ये तमाम बच्चे जो आपको दिख रहे हैं मेड फीचर इंस्टीट्यूट के सारे बच्चे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहे द इंटरव्यू बार।